स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। भाई वीडियो कर दीजिए ज़्यादा शेयर। उत्तराखंड पुलिस भर्ती में ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी भर्ती विज्ञापन निकलेगा सबसे पहले अपडेट होगा और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड सभी जानकारी सबसे पहले और सटीक तथ्यों के साथ दोस्तों आपको A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिए। आज दोस्तों है 17 तारीख। आज है दोस्तों 17 तारीख और आज फैसला होना है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती पे। और मैं एक सवाल आप लोगों के लिए रखना चाहूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे एक बात बताइए, बड़े ध्यान से समझिएगा कि भाई जब कोई मुद्दा हाई कोर्ट में लंबित है, हाई कोर्ट में है पेंडिंग, तो क्या आयोग को पेपर करा देना चाहिए? ये सवाल आप लोगों के लिए, मतलब एक जनरल, जरूरी नहीं है मैं पुलिस भर्ती, कोई भी हो, कोई भी भर्ती हो, जरूरी नहीं मैं पुलिस भर्ती की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, अगर किसी चीज़ पर केस चल रहा है भाई, कोई केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में लंबित है, ये कॉमन सेंस की बात है। मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ, ये मुझे या सोच लें कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि जब कोई मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो क्या ऐसे में आयोग को 3 अगस्त को पेपर करा देना चाहिए? अरे भैया, जब तुमने पेपर करा दोगे फिर रह क्या जाएगा इस भर्ती में? मेरी समझ में तो यही बात नहीं आ रही। अरे मेन तो पेपर कराना ही है। अगर पेपर करा दिया तो समझो उसमें क्या नाम 90% तो जीत हो गई। किसकी जीत हो गई? आयोग की। भाई वो नहीं चाहता पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़े, तो वो तो वही सर्वा हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ। अरे जब कोई मामला पेंडिंग है माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, तो उसको पेंडिंग रहना चाहिए और जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आ रहा तब तक उस पर कोई भी फैसला नहीं देना चाहिए। इधर आप बात कर रहे हैं कि भैया उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है 3 अगस्त को, कैसे दे सकते हैं आप 3 अगस्त को? अभी मैं बात करूं तो देखिए, ऐसा भी है, वो माननीय उच्च न्यायालय, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि जो भर्ती चल रही है उस पर रोक लगा दें, और रिजल्ट पे तो दोस्तों रोक लगी गई है। फिजिकल का रिजल्ट पर रोक पूर्ण रूप से लग चुकी है और रिटर्न के रिजल्ट पे भी रोक है। अभी 77वां नंबर है, सुबह 10:30 बजे से चल रहा है, पूरा केस स्टडी हो रही है। मैं एक बात आपको, मैं हमेशा बोल रहा हूँ और पॉजिटिव बोल रहा हूँ बार बार, मैं भी कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। आप कितने गलत सलत कमेंट कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं हमेशा उन बेरोजगारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ कि भाई आपका भाई आपके साथ है, आप मुझे सपोर्ट करो। मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, वैसे तो हमारे फेवर में रहेगा फैसला। मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, अगर हमारे फेवर में फैसला नहीं रहता, आप चिंता मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट है, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और यकीन करें खुद के पैसों से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट भी। ठीक है, आप लोगों को जो सहायता करनी है कर दीजिएगा। अभी मैं किसी से कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ। और मेंबरशिप जोड़ लीजिएगा चैनल पर, वहाँ पर मैं पुलिस भर्ती संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए। एक तरह का ग्रुप बना हुआ है, देवल 1 पे क्लिक कर लेना, तो वहाँ पर मैं पोस्ट डालते रहता हूँ, केवल वो मेंबरशिप वाले लोग देख सकते हैं। अब जज साहब का क्या कहना? देखिए, मैं एक बात कि आपको क्लियर कर दूँ, कोई कह रहा है कि जज साहब तो सुनने के मूड में है ही नहीं। भाई बहुत काम होते हैं हाई कोर्ट में, बार बार डेट मिलना यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मिल रही है। वहाँ पर आप जाकर तो देखो क्या हाल होता है, क्या नहीं, लोग पता ही नहीं चलता कि कब केस नंबर आ रहा है। लोग 2-2 3-3 महीने में डेट लगती है। हमारे तो सौभाग्य है कि 3 तारीख को लगी, फिर 10 तारीख को लगी, 17 तारीख को लग रही है। और मैं क्लियर कर दूँ एक चीज़, अगर आज 17 तारीख है, ध्यान से सुनिएगा, 17 तारीख है, अगर आज सुनते हैं मामला जज साहब, तो आज ही इस पे कांड हो जाना है। आज ही 3 अगस्त को पेपर मुझे नहीं लगता कि होगा, अगर वो ध्यान से सुनते हैं। अगर नहीं सुनते हैं, आज भी वो जल्दबाजी करते हैं, हो सकता है कोई रीज़न, कई सारे हो सकते हैं। तो भैया मैं आपको एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, अगर फिर 17 तारीख के बाद इसी महीने 31 तारीख से पहले वाले इसी महीने अगर डेट मिलती है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में, तो फिर 3 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं होगा। ये भी मैं आज बता रहा हूँ आपको। 3 अगस्त को एग्ज़ाम होने के चांसेस इसलिए भी कम हैं दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मामला हाई कोर्ट में लंबित है, ऐसे में आयोग कैसे पेपर करा सकता है? बात तो यही है कि उम्र सीमा बढ़े। अरे मेन तो वही तो लड़ाई है। आप पेपर फिजिकल आपने करा दिया, आप पेपर आप करा दोगे, फिर रह क्या गया इस भर्ती में? फिर तो एक तरफा केस हो गया, आप तो वैसे ही केस जीत गए। तो मेरा मानना यह है, 3 अगस्त को एग्ज़ाम है। आप आयोग ने आपको बोला है, जिन भाइयों का बहनों का दोस्तों फिजिकल क्या है, मतलब इसमें लड़कियों की सीट तो नहीं थी, फिर भी तो वो तो तैयारी करें भाई। 3 अगस्त को ऑफिशियली आ रखा, तो आप तैयारी करें। मैं तो उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका आयु सीमा में पिछड़ गए हैं। और तो दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, आप पेशेंस रखें,
आएगा फैसला हमारे ही हक में। देर लगेगी सवेर लगेगी, अंग्रेज़ों से आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी, ठीक है, समय लगा था लेकिन मिली थी ना। तो अगर हम हार मान लेंगे, खुद से ही कहने लगे कि कुछ नहीं होने वाला भैया, तो बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा, बिल्कुल होगा, जीत होगी, बेरोजगारों की जीत होगी, घर घर में मिठाई बटेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ। और पॉजिटिव सोच रखिए, बस मुझे इंतज़ार है तो सिर्फ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा का, फिर हम दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में भी आयु सीमा निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। मैं आप लोगों में से ही हूँ, आप लोगों में से ही एक हूँ। ये आप लोगों का ही चैनल है, सपोर्ट कीजिए, उन लोगों को भी हिम्मत दीजिए जो लोग केस लड़ रहे हैं। और आयु सीमा वास्तविकता में बढ़नी चाहिए। ये सरकार का फॉल्ट है कि समय पर भर्ती ना निकालना, ये उन लोगों का नहीं फॉल्ट है कि आयु सीमा नहीं बढ़नी चाहिए। आयु सीमा बिल्कुल बढ़नी चाहिए, ये सरकार की गलती है। समय पर भर्ती होती तो वो आयु सीमा की मांग भी ना करते। फिर 2-3 साल कोरोना के ऐसे ही चल गए। तो भैया बिल्कुल आयु सीमा बढ़नी चाहिए। और देख लेना, देर लगेगी सवेर लगेगी, फैसला आपके ही पक्ष में आएगा। इधर यूपी उत्तर प्रदेश में भी बढ़ी है, आपके उत्तराखंड हाईकोर्ट जरूर बढ़ाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज पूरा फाइनल आ जाएगा, हमें पूरी उम्मीद लग रही है। तो मिलता हूँ दोस्तों। जज साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, हम पूरी वॉचिंग कर रहे हैं। और मैं लास्ट में आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा तथ्यों के आधार पर। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।